ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube हमारे चैनल भक्ति वाणी में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, 27 जून 2026 का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन वर्ष 2026 का अंतिम शनि प्रदोष व्रत आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है, तब उसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। यह दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने का अति दुर्लभ अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है, प्रदोष व्रत रखता है और प्रदोष काल में पूजन करता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। विशेषकर जिनके जीवन में शनि दोष, साढ़े साती, ढैया अथवा 12 बार अवरोधों का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यह शनि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 26 जून शुक्रवार की रात शुरू होगी और 27 जून शनिवार तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर 27 जून शनिवार को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष काल का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस समय के दौरान भगवान शिव कैलाश पर से अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। भक्तों, प्रदोष व्रत का उल्लेख अनेक पुराणों में देखने को मिलता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवता और ऋषि अनेक मुश्किलों से घिर गए थे। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और प्रदोष काल में भक्ति पूर्वक पूजन किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी तमाम समस्याओं दूर कर दी। तब से प्रदोष व्रत का महत्व और बढ़ गया। शनि प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करता है, उस पर शनिदेव भी कृपालु बनते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ शनिदेव का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और संभव हो तो हल्के रंग के अथवा सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करते समय भगवान शिव और शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन में रहे तमाम दुखों, अवरोधों और नकारात्मकताओं को दूर करें। भक्तों, याद रखना कि किसी भी व्रत का सबसे बड़ा बल संकल्प और श्रद्धा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि शनि प्रदोष व्रत कौन रख सकता है, तो इसका सरल उत्तर है कि भगवान शिव का कोई भी भक्त यह व्रत रख सकता है। स्त्री, पुरुष, युवा या वृद्ध, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार यह व्रत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास न कर सके तो वह फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकता है। इस दिन घर और मंदिर की सफाई का भी विशेष महत्व बताया गया है। जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसलिए सुबह में पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके भगवान शिव का चित्र अथवा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। भक्तों, भगवान शिव को बिल्ली पत्र बहुत प्रिय है। इसलिए पूजा के दौरान बिल्व पत्र, धतूरा, फूल, चंदन, धूप और दीप अर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करके फिर शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत से संत कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करता है तो उसके मन की अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। भगवान शिव के नाम से अद्भुत शक्ति होने का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत मात्र उपवास का दिन नहीं है। यह दिन आत्मचिंतन, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का दिन है। जो भक्त अपने मन को शांत रखता है, क्रोध से दूर रहता है और भगवान का स्मरण करता है, उसे आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। बहुत से लोग शनिदेव के सामने डरते हैं। बहुत से लोग शनिदेव के नाम से डरते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता है।
वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए यदि हम अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले और भगवान की भक्ति करें तो शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ ऐसी विशेष पूजा विधियां, उपाय और नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है और भगवान शिव और शनिदेव की कृपा सरलता से प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है भक्तों, जैसे हमने जाना कि 27 जून 2026 का शनि प्रदोष व्रत अत्यंत पवित्र और विशेष फलदायी माना जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दिन कौन सी पूजा विधि, कौन से नियमों और कौन से विशेष उपायों का पालन करना चाहिए जिससे भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, प्रदोष व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रदोष काल की पूजा शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए दिन भर व्रत और भक्ति करने के बाद शाम को प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शाम के समय भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक प्रकट करें, तत्पश्चात शिवलिंग पर जल, दूध अथवा पंचामृत से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। बहुत से भक्त इस दिन महामृत्युंजय मंत्र जप भी करते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र का जप जीवन में सकारात्मक शक्ति और आत्मबल बढ़ाने में सहायक बनता है। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। यदि आपके नज़दीक शनि मंदिर हो तो वहां जाकर शनिदेव के दर्शन करने चाहिए। शनिदेव को काले तिल, काले उड़द और सरसों का तेल अर्पण करना शुभ माना जाता है। बहुत से लोग जीवन में बार बार आने वाली मुश्किलों, अटके हुए कामों, नौकरी की समस्याओं अथवा आर्थिक अवरोधों को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे समय में वे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और अच्छे कर्म सबसे बड़े उपाय है। इस दिन संभव हो उतना गरीबों को दान करना चाहिए। विशेषकर जरूरतमंद लोगों को अनाज, फलों अथवा कपड़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान के पीछे हमेशा निस्वार्थ भाव होना चाहिए, क्योंकि दान का सच्चा फल उसके पीछे की भावना में रहता है। भक्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, प्रामाणिकता और करुणा का मार्ग अपनाता है तो वह शनिदेव की कृपा का पात्र बन सकता है। इस दिन एक बहुत सुंदर परंपरा भी है। बहुत से भक्त गाय को हरा चारा खिलाते हैं और कौवों को दाना डालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे सात्विक कार्य पुण्य में वृद्धि करते हैं, मन में करुणा तथा सेवा भावना विकसित करते हैं। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। दिन भर क्रोध, कड़वी वाणी, झगड़े से दूर रहना चाहिए। संभव हो उतना समय भगवान के नाम के स्मरण में बिताना चाहिए। निंदा, अपशब्दों, नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण उपवास रख सके तो वह श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु यदि स्वास्थ्य के कारणों से उपवास मुश्किल हो तो फलाहार किया जा सकता है। कुछ परंपराओं में एक समय फलाहारी भोजन अथवा सिंधा नमक से बने उपवासी आहार की मंजूरी दी जाती है। भक्तों, याद रखना कि भगवान भक्त की भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, वृद्ध हो अथवा दवाई लेना जरूरी हो तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। भक्ति में शरीर को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। इस दिन भगवान शिव को खीर, चूरमा अथवा सात्विक मिठाई का भोग अर्पण किया जा सकता है। शनिदेव को मौसमी फलों और काले तिल से बने प्रसाद का भोग अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद परिवार और अन्य भक्तों में बांटना चाहिए। भक्तों, प्रदोष व्रत का सच्चा महत्व मात्र पूजा अथवा उपवास में नहीं है। यह व्रत हमें जीवन में संयम, धैर्य और भगवान के प्रति विश्वास सिखाता है। जब व्यक्ति अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ता है तब उसके अंदर रही नकारात्मकता धीरे धीरे कम
भगवान शिव और शनिदेव दोनों कर्म के सिद्धांत को महत्व देते हैं, इसलिए भक्ति के साथ अच्छे कर्मों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। भक्तों, यदि आप इस वर्ष आने वाले अंतिम शनि प्रदोष व्रत के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करेंगे, शनिदेव का स्मरण करेंगे और अच्छे कर्मों का संकल्प लेंगे, तो निश्चित रूप से यह दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाने में मददगार बन सकता है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से तमाम दुख दूर करे, शनिदेव आपको अच्छे कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और आपके परिवार पर सुख, शांति और समृद्धि की कृपा बरसाए, ऐसी प्रार्थना है। यदि आपको आज की यह पवित्र जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, हमारी भक्ति वाणी को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही रहस्यमयी और सनातन ज्ञान से जुड़े वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अलविदा मित्रों।